इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएम शेड्यूल मास्टर एंड पीएम शेड्यूल एंट्री है। पीएम शेड्यूल मास्टर में आएंगे। अब हम पीएम शेड्यूल मास्टर जो है इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक बार हमने यहाँ से क्रिएट कर दी कोई भी चीज़ का, क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो एक टाइम बेसिस है। लाइक कोई चीज़ है हफ्ते भर में उसकी सर्विस हो रही है, कोई चीज़ है महीने भर में हो रही है, कोई चीज़ है साल भर में हो रही है। तो वो सारा डिटेल जो है तो उसका हम एक मास्टर बना देते हैं, जिसके थ्रू हम पीएम शेड्यूल एंट्री के थ्रू जो है उसको हम शेड्यूल करते रहते हैं कि ये जो है इसका सर्विस होना है, इसका सर्विस होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसको करते कैसे। तो अगर अभी हम यहाँ पे ब्राउज कराएं तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनी हुई है, और पीएम शेड्यूल एंट्री में भी। और हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है सबसे पहले पीएम शेड्यूल मास्टर पे। यहाँ से पहले हम शेड्यूल करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है उस पार्टिकुलर इक्विपमेंट को जिसको हमें पीएम एंट्री में ऐड कराना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से डीजी लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्रिएट पीएम शेड्यूल एंट्री पे टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपकी एंट्री क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ टिक नहीं करेंगे, मैनुअली देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्विस टाइप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ओपन हो जाए। क्लीनिंग है, पीएम सर्विस है, पीपीएम सर्विस है, और ये सारी चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं सर्विस टाइप में जाके। तो हम यहाँ क्लीनिंग ले लेंगे। सर्विस रिदम है कि डेली का है, मंथली है, वीकली है, ईयरली है। ओके, तो अपने हिसाब से यहाँ हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ एएमसी जो है ऑटोमेटिक जो है ले लेगा। जब एंट्री करते हैं इक्विपमेंट मास्टर से तो वहाँ हमें डिफाइन करना होता है कि इसकी एएमसी है या नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। अगर वहाँ यस होगा तो यहाँ यस आ जाएगा। स्टार्ट डेट, यहाँ पे हमें डेट एंटर कर देना है। यहाँ सिंपली क्लिक करके एंटर करना है, यहाँ कुछ ओपन नहीं होगा। एंड डेट, 1 दिन का काम है, 2 दिन का, 3 दिन का, वो सारा यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लैग डेज यहाँ एंटर करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ आप जो है राइट भी कर सकते हैं कि टास्क में जो हमारा डीजी की क्लीनिंग है उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सिंपली सेव कर देंगे और ये हमारा जो है डीजी का मास्टर बन गया है। अब हम एग्जिट आएंगे। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे पीएम शेड्यूल एंट्री पे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं फ़ोन प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। शेड्यूल डेट जो भी करंट डेट होगा वो ले लेगा। अब यहाँ पे क्या है, मस्ट कंप्लीटेड बाई, ये डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैं सोचूं कि, क्योंकि वहाँ पे हमने जो है स्टार्ट डेट 8 डाला था और कंप्लीटेड डेट एंड डेट 9 डाला था, तो हम यहाँ से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहूँ कि अगर आज 9 है और या ये 10 को कंप्लीट होना चाहिए, तो ये लेने नहीं देगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू लैग डेज, जो वहाँ पे एक लैग डेज का ऑप्शन था। तो अगर हमें यहाँ पे लैग डेज हम वहाँ 2 कर देंगे तो क्या होगा कि हम इसको 11 तक ले जा सकते हैं, मतलब 2 दिन का हमें और डिले कर देगा जो भी एंड डेट है। ओके, अगर हम वहाँ 0 रखेंगे तो हमें सेम जो है जो डेट है एंड डेट है वही यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सेम डे करना है होगा तो हमें वहाँ लैग डेज 0 रखना है। अगर हमें 1-2 दिन का डिले चाहिए तो उसके लिए हमें वहाँ लैग डेज डालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हमारा यहाँ 10 जो है, 1 दिन हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब जब हम मॉडिफाई करके लैग डेज जो है चेंज करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा। मॉडिफाई पे आएंगे और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एंड डेट 9 है, इसीलिए वो कंप्लीटेड बाई में 9 ही ले रहा था। अगर हम यहाँ पे लैग डेज में 1 कर देंगे तो 1 दिन हम एंड डेट से आगे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 कर देंगे तो हम 2 दिन जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब हम जाएंगे पीएम शेड्यूल एंट्री में, ऐड करेंगे, 9 यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 10 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
हो रहा है अभी, क्योंकि हमने एक दिन, अब अगर मैं यहाँ पे 11 करूँगा तो नहीं लेगा, क्योंकि लेग डेज हमने सिर्फ एक दिन किया हुआ है, ये देखें। तो ये ध्यान रखना है कि लेग डेज का भी यूज हम कैसे करें। उसके बाद हम यहाँ सिंपली सेव करेंगे और ये हमारा पीएम शेड्यूल की जो डॉक्यूमेंट नंबर वो जनरेट हो चुका है। ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा पीएम शेड्यूल मास्टर होता है। उसके बाद पीएम शेड्यूल एंट्री होती है। अब हमारा जो मास्टर था, हमने किसी एक पर्टिकुलर उसका हमने बना दिया, उसकी एंट्री भी कर दी। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसको काम को क्लोज भी तो करना है, अभी तो हमने सिर्फ एंट्री की है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे एक्शन टेकन में। एक्शन टेकन में मैं ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जॉब ऑर्डर कंप्लेंट इसको नहीं सिलेक्ट करना है, मैं पीएम शेड्यूल वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से ब्राउज करा लेना है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऐड कराया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा जब मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये एंट्री हमने आज किया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्टेटस हमें ऑप्शन देगा पेंडिंग है, क्लोज है, तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये काम हो चुका है। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डालेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट डेट, कब हमने इसको स्टार्ट किया था वो डाल देंगे। टाइम जो भी था टाइम डाल देंगे। एंड डेट डाल देंगे। अगर ये सेम डे कंप्लीट हो गया है तो सेम डे डाल सकते हैं। ठीक है, किस टाइम पे कंप्लीट हुआ है, जो भी करंट टाइम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, कॉस्टिंग का कुछ है तो यहाँ से आप कॉस्टिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी किसमें लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज जो भी लगा हुआ है, आप अमाउंट डाल सकते हैं कितना सर्विस चार्ज लगा। सर्विस प्रोवाइडर कोई है तो यहाँ से आप वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे वेंडर यहाँ से आ जाएंगे। वरना यहाँ सिंपली ओके कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। रिपेयर डिटेल आपको डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से आप आइटम भी उस पार्टिकुलर इक्विपमेंट का अगर कोई आइटम लगा है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं रिपेयर डिटेल भी। तो इस तरह से आप कॉस्ट एनालिसिस एंड रिपेयर डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिंपली हमें सेव कर देना है। सेव करते ही हमारा जो ये वर्क था वो कंप्लीट हो गया। जैसे तो इस तरह हम पीएम शेड्यूल मास्टर एंड पीएम शेड्यूल एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक और हम इक्विपमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पीएम शेड्यूल मास्टर पे, ऐड पे क्लिक करना है, इक्विपमेंट हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इक्विपमेंट मास्टर के थ्रू इक्विपमेंट ऐड करा रहे हैं तो उसमें अगर हमने ऐड कराया है तो ओके। तो सर्विस टाइप में आएंगे, क्लीनिंग, पीएम सर्विस, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप इसमें सर्विस टाइप ऐड कराना चाहते हो वो ऐड भी हो जाता है। डबल क्लिक करने पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, हम मंथली ले लेते हैं। देखिए इसकी एमसी है तो ऑटोमेटिक यस इसने ले लिया है। स्टार्ट डेट डाल देंगे यहाँ पे, एंड डेट डाल देंगे, एंड लैग डेज डाल देंगे 1। टास्क में हमें जो लिखना है वो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ सिंपली सेव कर देंगे। उसके बाद हम पीएम शेड्यूल एंट्री में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, अपना इक्विपमेंट देखिए यहाँ पे अब दूसरा शो होने लगा है क्योंकि हमने वहाँ मास्टर से क्रिएट कर दिया है। सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ अभी 10 आ रहा है, हम यहाँ 11 भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक ही लेग डे सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हमें सेव करना है बस, और ये हमारा पीएम शेड्यूल जनरेट हो गया। जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे एक्शन टेकन में वो दिखाएगा ही नहीं, तो आप क्लोज कैसे करेंगे। एक्शन टेकन में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, पीएम शेड्यूल पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें जो भी हमारा इक्विपमेंट था इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसका जो डिटेल है जो पीएम शेड्यूल हुआ था वहाँ से वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे पहले मैंने बताया था। यहाँ स्टेटस में क्लोज, जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम यहाँ डालेंगे, स्टार्ट डेट एंड टाइम डाल देंगे, एंड डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी डेट में एंड हुआ है वो हमें डालना है, जो टाइम पे एंड हुआ है वो हमें डालना है। और उसके बाद हम यहाँ सिंपली सेव कर देंगे। अब हम दोबारा अगर इसको ब्राउज कराएंगे तो ये काम हमारा हो चुका है, तो ये ब्राउज
नहीं होगा सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। हाँ, अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ हम डेट डालेंगे तो यहाँ पे हमने 2 काम क्लोज किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ जो भी मॉडिफाई करना है वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नेम ही मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, उसको सेव कर देना है सिंपली। तो इस तरह से हमारा पीएम शेड्यूल मास्टर एंड पीएम शेड्यूल एंट्री होती है।